जो है सर्कल में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। आपके वार्ड नंबर 33 से भी जो है बाकायदा आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अफसर साहब, 10-15 दिन से आप सब देख रहे हैं मैसूर शहर के अंदर एक मातम का माहौल छाया हुआ है। इसलिए मैसूर के अंदर मातम का माहौल छाया हुआ है कि तनवीर सेठ साहब को मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। बेहद मैसूर जिले के अंदर जो 14 सीटें यहां पर जीत कर आ रहे हैं, इस बार 14 में 11 सीटें कांग्रेस की जीती हुई है, एक बीजेपी की, 2 जेडीएस के जीते हुए हैं। ये मेहनत मैसूर के आवाम की और कार्यकर्ता की और तनवीर सेठ साहब की है कि 11 सीटें यहां से जीतकर एक पूरी भरपूर सरकार बनी हुई है। आप सब जानते हैं मैसूर शहर के अंदर उनके वालिद, उनके ताया तनवीर सेठ साहब 6 बार जीते हुए हैं, उनके वालिद 7 बार, उनके ताया 1 बार जीते हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र को जमाने से बचाकर उनके वालिद और तनवीर सेठ रखे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बार बार कांग्रेस पार्टी तनवीर सेठ साहब को सताती है मिनिस्ट्री देने के लिए और उनको कुछ औहदा देने के लिए, जबकि आप सब जानते हैं 30 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सिर्फ 3 या 4 जगह, 4 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है और 3 इंडिपेंडेंट है, बचत के बीजेपी की सरकार है। क्यों ये ऐसे हो रहा है? इस वजह से कि सही लीडरों की कांग्रेस के अंदर खतर नहीं है। इस वजह से कांग्रेस से छोड़कर लोग बीजेपी और दूसरे पार्टियों में जमा हो रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रही बोलकर। राहुल गांधी साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक तक पैदल यात्रा की, किस लिए की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जान डालने के लिए, कार्यकर्ता के अंदर जान डालने के लिए आप चलकर सारा हिंदुस्तान फिरे। ये फिरने की वजह से, राहुल गांधी साहब की वजह से और जितने भी बड़े बड़े कारकुन हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे कि खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, सुरजेवाला साहब, वेणुगोपाल साहब, ये सब मिलकर एक कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं। इस ताकत की वजह से आजू बाजू स्टेटों के अंदर फिर से कांग्रेस की एक लहर आ रही है। फिर से इस लहर को रोकने का काम हमारी पार्टी वाले कर रहे हैं। अब जब तक अच्छे इंसानों को, अच्छे लीडरों को आप इज्जत नहीं देंगे, आप मिनिस्ट्री नहीं देंगे, कांग्रेस की फिर से दोबारा वही हालत हो जाएगी कि 70 और 80 सीटों के पास आके खड़े हो जाएंगे। हम मुसलमान कर्नाटका के अंदर 98% वोट दिए हैं कांग्रेस को। क्यों वोट दिए? ये कांग्रेस पार्टी हमें इंसाफ देगी, ये लीडर हमें इंसाफ देंगे। तनवीर सेठ साहब के जैसे काबिल और लायक लीडरों को मिनिस्ट्री देंगे, ये सोचकर 98% हम सब मिलकर कर्नाटका के अंदर वोट देने के बाद 130 पर 2 सीट कांग्रेस के लिए आई। ये कांग्रेस के सीट आने के साथ कांग्रेस और सर चढ़कर बैठ गई। कांग्रेस का ये रवैया लीडरों के साथ अच्छा नहीं है। 3 साल पार्टी बनकर एक कार्यकर्ता को हो, एक लीडर को हो बुलाकर एक मीटिंग नहीं की गई, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या मैसूर के अंदर है। कार्यकर्ता भी आपसे गुस्से में है, आवाम भी आपसे गुस्से में है। 3 साल के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप गरीबों को पैसा दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, बस फ्री किए हुए, उसके साथ साथ जरूरी चीजें भी है हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटका के अंदर कि आवाम के लिए और भी ज्यादा सहूलतें पहुंचना चाहिए। आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल क्रिएट किया गया है, एक हिंदू और एक मुसलमान। इस माहौल में, इस स्टेज पे कांग्रेस यहां पर जीतना, ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। ये इंसानियत की जीत है, ये गंगा जमुना की तहजीब की जीत है।
आपको यही कहना है हम लीडरों से, अवाम का दिल दुखाए हुए हैं तनवीर सेठ साहब को मिनिस्ट्री नहीं देने की वजह से। जो आज ये लोग जमे हुए थे, आज अवाम जमी हुई थी, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं मैसूर की आवाम का कि 2% जमी हुई है अवाम। अगर तनवीर सेठ साहब यहाँ पर अगर किसी को जमा होने के लिए बोल देते तो 50 से 60 हजार लोग यहाँ पर जमा हो जाते थे। ये हम बुला के लेके आए हुए लीडर्स है, कारकुन है हमारे। ये तनवीर सेठ साहब का कहीं भी काल नहीं है। अगर तनवीर सेठ साहब को ऐसे ही धोखा देते जाएगा, ऐसे ही दमकीरार किया जाएगा, दूर नहीं है कि तनवीर सेठ साहब भी आपकी पार्टी को राजीनामा देने के लिए। हमारे अजीज मोतबना यही गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी से आप जमीर अहमद साहब को दिए, रिजवान अरशद साहब को दिए, दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बड़े 2 लीडर को, सीनियर लीडर को आप चेयरमैन भी बना, मिनिस्टर बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर की आवाम को, सारी कर्नाटका की आवाम को यह भी खुशी है कि आप रिजवान अरशद साहब को भी बनाए, जमीर अहमद साहब को भी बनाए। ये तनवीर सेठ साहब को आप यहाँ से 6 बार जीत कर आए, उनके वालिद 7 बार जीत कर आए, उनके बाद ताया जीत क्या है। ये बदरकोटे को खराब मत कीजिए, ये किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर आप मिनिस्ट्री नहीं देंगे तो लोगों में एक बात चलेगी, तनवीर सेठ साहब को सिर्फ एक एमएलए बनाकर रखा गया है, यहाँ कोई पावर नहीं दिया जा रहा है, कोई पोर्टफोलियो नहीं जा रहा है। तनवीर सेठ साहब को इस्तेमाल करने के वास्ते नहीं रखे हैं। उनको भी एक मिनिस्ट्री चाहिए, उनको भी एक इज्जत चाहिए। उनकी इज्जत के साथ यहाँ क्षेत्र की इज्जत जुड़ी हुई है। 80 को 5,000 वोटों की इज्जत जुड़ी है। यहाँ पर 50 को 5,000 वोट मेरे हिंदू भाई दिए है, 30,000 वोट मेरे मुस्लिम भाई दिए है। इसलिए दिए है कि तनवीर सेठ साहब एक सेकुलर लीडर है बोलकर ये 80 को 5,000 वोट दिए है। आप 60,000 हिंदुओं का भी दिल दुखा रहे हैं, आप मुसलमानों को भी दुखा रहे हैं, ईसाई का, हिंदू का, हर आदमी का दिल दुखा रहे हैं। आपसे हम यही कहना चाह रहे हैं, ये दोबारा ये कोलंबिया आयशा सर्कल, ये मणिपाल सर्कल के पास आकर प्रोटेस्ट करने का मौका ना दीजिए। अगर दोबारा प्रोटेस्ट होगा तो समंदर हो जाएगा पूरा मैसूर बंद हो जाएगा। इतने लोग, इतनी आवाम जमा हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि उतनी आवाम यहाँ पर जमा हो जाएगी। अजीजाना मोतबरा, फिर से मैसूर की आवाम के गुदन से हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, तनवीर सेठ साहब को एक मिनिस्ट्री दीजिए, मैसूर की और मैसूर जिले की आप इज्जत बचाइए, वरना दूर नहीं है कि यह भी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी वाले को जाने के लिए इंतजार कीजिए। अगर तनवीर सेठ साहब के जैसा एक सेकुलर लीडर अगर पार्टी छोड़ के चला गया तो कितने भी लोग रह जाएंगे, कौन भी रह जाएगा, पार्टी को वापस लाने की कोशिश नहीं कर। अगर पार्टी को बचाना है तो आप अच्छे लीडरों को बचा के रखिए। अच्छे लीडरों से पार्टी बनती है। आप सुन लीजिए, अगर अच्छा लीडर निकल गया तो और चोर चक्करों की पार्टी हो जाएगी। जैसे बीजेपी वालों ने एक बड़ी पार्टी बनाकर रखकर आज जो सियासती खेल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि एक सेकुलर स्टेट को बचाकर यहाँ तनवीर सेठ को और दूसरों तीसरों को साथ लेकर चलिए। हाँ, हम जानते हैं 30 पे 2 मिनिस्ट्री है, 140 लीडर है, आप दे नहीं सकते पूरों को, लेकिन पूरों को नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो सिर्फ तनवीर सेठ साहब के लिए आजीजाना मोतबना गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट सुनिए, तनवीर सेठ साहब को जल्द से जल्द मिनिस्ट्री देने का काम करें। बोला तनवीर सेठ साहब के हाँ